स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ बराबर है, ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। वेलकम स्टूडेंट्स, आसान बनाओ मैथ्स में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल वाले चैप्टर से है 10th क्लास के और पूरे NCERT के सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा सर्कल गिवन है हमको, O केंद्र है, TPT और QT दो स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु P पर टच करती हैं, स्पर्श करती हैं और Q पर स्पर्श करती हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि स्पर्श रेखा जो होती है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो आप यहीं से जान लीजिए कि ये जो है 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। ये भी हमारा कितनी है? 90 डिग्री है। सॉरी, तो ये दोनों आमने सामने हमारे कितने डिग्री के कोण बन रहे हैं? 90 डिग्री के। ये हमको समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। चलिए, हमको दिया है सॉल्यूशन, दिया है TP और TQ। TP TQ केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार है कि हमको कोण भी दिया है, कोण POQ बराबर इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर दिया है 110 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है? ज्ञात करना है। ये सब लैंग्वेज लिखना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में स्कोर करते हैं सारे स्टेप और आपके नंबर भी अच्छे मिलते हैं, तो हमको ये सारे स्टेप लिखना चाहिए। बल्कि आप इधर लिखिए, ज्ञात करना है कोण PTQ। तो हम क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो स्पर्श रेखा हमारी क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं, TP और TQ। तो यहाँ पर ये क्या होंगी? लंब होंगी। इसलिए कोण TPO बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और कोण TQO बराबर भी क्या हो जाएगा? TQO बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि हमने ये प्रमेय अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ रखी है, हम जानते हैं। ये सारी भाषाएं अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो आपके नंबर स्कोर होंगे मैथ्स में। इसके बाद हम एक चीज और जानते हैं, देखिए आप इसको अच्छे से, PTQO जो है अब एक चतुर्भुज बन गया है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज OPTQ में लिख लीजिए, कोण TPO प्लस कोण POQ
क्यू प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण क्यू पी टी ओ, जो हमको निकालना है वही लिख लेते हैं, कोण पी टी ओ बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सबका मान रख दीजिए। ये कितना है टीपीओ, ये हमको 90 डिग्री मिल गया है टीपीओ, ठीक है। ये ओ है, टीपीओ 90 डिग्री है, प्लस पीओ क्यू कितना है, पीओ क्यू हमको गिवन है 110 डिग्री है, प्लस क्यू ओ क्यू टी यही है, ओ क्यू टी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख लेते हैं। हमको इसको निकालना है कोण पी टी ओ को, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये कितना हो गया 360 डिग्री, इसको साइड में जोड़ लेते हैं। 90 90 हो गया 180 और 110, तो 190 डिग्री हो गया है। इन तीनों कोणों का योग 190 डिग्री, तो कोण पीटीओ सॉरी पीटीओ नहीं है, पीटीक्यू बराबर हो जाएगा 360 माइनस 190 डिग्री। आप जब इसको घटाएंगे तो 190 जाएगा 360 में, तो आ जाएगा 70 डिग्री, जो कि इसका आंसर है। पीटीक्यू बराबर हमारा आ गया है 70 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो इस तरह हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमको दिया था। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपको ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। एग्जाम नज़दीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।